सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Yes. Avantika Johri. All right, send her in. हेलो डॉक्टर आहूजा। Sit down. डॉक्टर साहब, हाँ, आप ही अवंतिका हैं, अवंतिका जौहरी, मिसेज अवंतिका जौहरी। जी दैट्स राइट। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आप इस शहर के बहुत ही माने हुए साइकियाट्रिस्ट हैं और आपने कई अजीबोगरीब पागलों का इलाज किया है। इसीलिए मैं आपके पास आई क्योंकि मैं जानती हूँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरे पति को है। 2 साल पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। जब से दुकान में आग लगी है, तब से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मिसेज अवंतिका, आपको कैसे पता चला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कोई खास बात? डॉक्टर साहब, वैसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, पर पता नहीं क्यों किसी भी अजनबी इंसान को देखकर वो एक ही बात कहते हैं, मेरी पेमेंट कब करोगे? मेरी पेमेंट लाए हो? आई सी। अब उस दिन होटल में भी एक वेटर के पीछे ही पड़ गए थे कि मेरा पेमेंट करो, अभी इसी वक्त करो। मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। It's indeed a very unique case. अवंतिका, आप अपने हस्बैंड को अपने साथ में क्यों नहीं लेके आई? जी, मैं उनको साथ लाई हूं, लेकिन उन्हें बाहर बिठाया है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलाने लाई हूं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि आप मेरे दूर के अंकल हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। That's no problem with me. It's fine. आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। You are welcome. चलिए, आपको अंकल बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? चलो चलो, आजा। आइए। ये मेरे अंकल हैं। अरे इन्हें कौन ना जाने हैं, यही तो है डॉक्टर आहूजा। पेमेंट यूं ही करेगा ना? हाँ हाँ, यही करेंगे ना। अंकल, मैंने इनसे कहा है कि आप पेमेंट करेंगे, वो भी कैश। श्योर श्योर, जरूर करेंगे। पहले आप आइए, तशरीफ रखिए। इधर आइए। ना बैठना बिठाना तो हो जाएगा, बस आप तो पहले मना पेमेंट कर दो कैश। अरे वो भी हो जाएगी, पहले थोड़ी बातें तो हो जाएं। अच्छा। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं जरा वो वॉशरूम। हाँ, वो इधर से आप दाएं मुड़ जाइए, वहाँ सामने। जा जी, जा 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 जा, पेमेंट तो कर ही देगा। अच्छा जाओ। मिस्टर जॉरी, प्लीज टू मीट यू। वैसे तो एकदम आप नॉर्मल नजर आते हैं। क्या बातें करते हो भाया? मैं नॉर्मली हूँ, मुरारी की कृपा से। गुड। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कोई
परेशानी, कोई टेंशन? हाँ? कोई परेशानी ना है? टेंशन किस बात की? टेंशन तो खत्म हो जाएगी जब मन आप पेमेंट करोगे। आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर जौहरी के सामने वाले को आपको पेमेंट करनी चाहिए? बोल रहे भाई, सन्नी तो भी बोल रहा था कि थे हमारी पेमेंट करेगो। तो मैंने ऐसे ही। मिस्टर जौहरी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये पेमेंट करनी चाहिए? बनने क्यों लगेगा? वो तो सारी भांजी ने किया तो मैं मान लिया कि थे हमारी पेमेंट करेगो। अरे वो तो आपकी श्रीमती ने आपका दिल रखने के लिए कह दिया। श्रीमती ने? क्या बात कर रहे हैं भाया? अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? वही जो आपको यहाँ पर लाई है मेरे पास, अवंतिका। वो छोरी वो हमारी पत्नी वतनी को नहीं है, वो तो सारी भांजी है। उसने मैंने यही बोल रहा था। बहुत हो गया। एक्सेप्ट रियलिटी मिस्टर जौहरी, वो मेरी भांजी नहीं है, वो आपकी पत्नी है जो आपका इलाज करवाने आपको मेरे पास लेके आई है। हमारा इलाज? अरे भाया, मरने क्यों होया है? मैं तो भला चंगा हूँ, हमारी अच्छी खासी ज्वेलरी की दुकान है। वो तो मन्ने अठे इसलिए लेके आई कि थे पेमेंट करेगो। 50 लाख रुपए का सवाल है। 50 लाख? क्या मतलब? मतलब कि 1 घंटा पहले वो हमारी ज्वेलरी शॉप में आई थी। मुझे ऐसे सस्ते हार नहीं चाहिए, कुछ अच्छा दिखाइए ना, समथिंग स्पेशल। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी आपको प्रॉब्लम को नहीं तो मन्ने की प्रॉब्लम है। हमारे धुरे एक अच्छा महंगा हार पड़ा है, आपको तो दिखाऊं? मैंने कहा ना, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चीज पसंद आनी चाहिए। ये बात है तो देखो। यो है असली डायमंड का हार, माल एकदम चोखो है, कीमत है 50 लाख। ब्यूटीफुल। तो समझ लीजिए ये हार मेरा। हो गया जी। यो क्या कर रही हो बहन जी? चेक को नहीं चलेगो, इसकी तो कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चेक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? घनी प्रॉब्लम है। चेक दोगी तो मैंने रसीद काट के देनी पड़ेगी, और तब तो इसकी कीमत 50 लाख नहीं 60-65 लाख रुपए हो जाएगी। 60-65 लाख? इसीलिए कहूँ ना आप टैक्स भरो और ना मैं भरूं। सीधा सा कैश दे दो, ना आपका नुकसान ना हमारा नुकसान। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो सारी बैंक्स भी बंद हो गई होंगी। मेरे अंकल के पास पैसे होंगे, डॉक्टर आहूजा, द फेमस साइकियाट्रिस्ट। उन्हें कौन नहीं जाने हैं? मैं उन्हीं की भांजी हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं वहीं पर पेमेंट करा देती हूँ। ना तो आदमी ने काय को भेजूंगो, मैं ही आपके साथ चलूंगा। 50 लाख रुपए का सवाल है। ठीक है, तो फिर चलिए। चलो। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया। उस लड़की ने तो कहा था कि आप उसके पति हैं और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आप सबसे पेमेंट मांगते रहते। मैं गई भैंस पानी में। अरे हमारा 50 लाख रुपए के कार उसके धोरे था। सॉरी साहब, लगता है वो वॉशरूम का बहाना करके चली गई। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा 50 लाख रुपए का हार लेके चले गई। मैं क्या करूंगा डॉक्टर साहब? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं? कम इन। तुम यहां? जी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्यों आई हो यहां? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारी किसी बात में। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। साहब प्लीज, मैं वो हार वापस लौटाने आई हूँ। क्या? जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये हार चुराया था, लेकिन अब मैं ये हार वापस करने आई हूँ।
इसमें मैं क्या करूं? जाओ उस चंपक लाल के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? चली जाती, लेकिन वो मुझे देखते ही पुलिस के हवाले कर देता। और फिर आप ही बताइए, मेरे छोटे भाई का क्या होगा, जिसके लिए मैंने ये चोरी जैसी गिरी हरकत की? क्या मतलब? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप सिर्फ ये हार उन्हें लौटा दीजिएगा। क्या हुआ अवंतिका, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। उसके दिल में सुराख है। आई एम रियली सॉरी। देखो, बात यह है अवंतिका कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 5-10 हजार होता तो मैं मदद कर देता, लेकिन 10 लाख इज टू बिग, बहुत ज्यादा रकम है, मेरी बस की नहीं है। जी मैं जानती हूँ। डॉक्टर आहूजा, आप अगर चंपकलाल जी से बात करें तो शायद वो मुझे इस हार के बदले 10 लाख रुपए दे दें। चंपकलाल? जी, 50 लाख के हार के बजाय वो 10 लाख की कुर्बानी दे सकते हैं। आफ्टर ऑल उन्हें 40 लाख का फायदा जो है। देखो अवंतिका, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर भी ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। चंपकलाल का फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी। ठीक है, मैं उसको फोन करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तुम यहाँ बैठो। हेलो। हाँ सेठ जी, मैं डॉक्टर आहूजा बोल रहा हूँ। अरे अब थे क्यों बोल रहे हैं भाया? मैंने सोचा आपका हालचाल पूछ लें। 50 लाख रुपए का चूना लगा के बैठूं। अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, इस 50 लाख के हार को वापस हासिल करने के लिए आप कितनी रकम खर्च कर सकते हैं? देखिए बोल रहे हैं भाया, कभी पैसा देने से हार वापस आ सके है? और अगर मिल जाए तो? मैं 25 लाख रुपए देने को तैयार। 25 लाख? हाँ भाया, 50 लाख रुपए का चूना लगवा लिया। अरे 25 लाख रुपए दे दूंगा ना तो भी मेरा मूल तो मन्ने वापस मिल जाएगा। तो फिर तैयार रहिए। हाँ सेठ जी। क्या सच बोल रहे हैं भाया? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा सेठ जी। मैं ये हार आपको वापस दिलाकर ही रहूंगा। शर्त यह है कि 25 लाख रुपए सामने से मिलने चाहिए फौरन। सच? तो समझ ले तेरे 25 लाख रुपए थन्ने मिल गए। मारा हार मन्ने लाके दे दे। 25 लाख रुपए? डॉक्टर आहूजा, इतनी बड़ी रकम तो तुम 1-2 साल भी डॉक्टरी करके नहीं कमा सकते। फायदा उठा लो। आई एम सॉरी अवंतिका, मेरी लाख मिन्नत करने के बावजूद सेठ चंपकलाल तुम्हें 5 लाख से ज्यादा देने को राजी नहीं हुए। सिर्फ 5 लाख? हाँ, 5 लाख ही। और ये छोटी रकम तो नहीं है। फिलहाल तुम्हारा कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपए देने के बदले वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे? तुम इसकी चिंता मत करो। ये 5 लाख है, ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। मैं उनसे जाके ले लूंगा अकेले में। थैंक यू डॉक्टर आहूजा, थैंक यू वेरी मच। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। थैंक यू। एक झटके
गिव मी 20 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर डॉक्टर अहूजा। यू आर अ रिच मैन। भाया मैं थने 25 लाख रुपया जरूर दे दूंगा, पर पहले थे मन्ने यो बता कि म्हारा 50 लाख रुपए वाला हार थारे करने कैसे आया? सेठ जी, आप पेड़ क्यों गिन रहे हैं? आपको आम खाने से मतलब है, आम खाइए, मजा लीजिए। यो बात भी सही है। लो भाया, ये थारे 25 लाख रुपए तैयार करके रखे हैं। पूरे हैं ना? हाँ। हमारा हार कठे है। हाँ। ये लीजिए एक मिनट है। भाया, यो हार के 25 लाख तो दूर, मैं थन्ने 500 रुपए भी को नहीं दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर बेईमानी है सेठ जी। आपने खुद मुझे बोला था कि आप मुझे 50 लाख के हार के 25 लाख देंगे। मैंने कही थी अपने 50 लाख रुपए हार के बारे में, ये 500 रुपए के नकली हार के बारे में नहीं। थे मन ने उल्लू समझे, वो छोरी मन ने 50 लाख रुपए का चूना लगा के गई, अब थे मन ने नकली हार देके 25 लाख रुपए का और चूना लगाना चाहे। सेठ जी, लेकिन मैंने तो इस हार को असली समझ के उसको 5 लाख रुपए दे दिए। वाह डॉक्टर साहब वाह। अरे 25 लाख के लालच में 5 लाख रुपए का और नुकसान कर लियो है। वो छोरी मन ने 50 लाख का चूना लगा के गई और थन्ने 5 लाख रुपए का। 5 लाख का चूना मुझे भी, डॉक्टर आहूजा को। मैं देख लूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। ने तो लाग गया ये डॉक्टर और लड़की दोनों मिले हुए। ये लोगों का धंधा, ये लोगों को बेवकूफ बना। अन्ना भी वही लागे। तभी मैं सोचूं, यो डॉक्टर होके इतना पैसा कैसे कमा रहा है? मोहन, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। फिर डॉक्टर के पीछे पीछे रहे। ऐसे माउथ फ्रेशनर पाउच दो होटल वाले अपने गेस्ट को। थर्ड फ्लोर। हेलो सेठ जी, मोहन बोल रहा हूँ। हाँ मोहन बोल। मैंने अभी अभी डॉक्टर आहूजा को होटल ब्लू मून में जाते हुए देखा है। मैं बैठे ही आ रहा हूँ। कल की लड़की डॉक्टर अहूजा के साथ फ्रॉड। मैम, मैम आपका लेमन जूस।
सर ये शाइना है। शाइना भटनागर। कत्ल और फ्रॉड के कई केसेस में हमें इसकी तलाश थी, मगर आज इसकी लाश मिली। और सर ये खाली ज्वेलरी बॉक्स भी हमें इसके पास से मिला। ये कत्ल की खबर किसने की? स्वेटर में। टोनी नाम है इसका। टोनी। टोनी, तुम्हें कैसे पता चला कि शाइना का खून हो गया? जी वो मैडम ने लाइम जूस का ऑर्डर दिया था, मैं वही लेकर आया, मगर मुझे यहाँ इनकी लाश दिखी और सेठ जी के हाथ खून से लथपथ थे। और थे इस नतीजे पे पहुंच गया कि चोरी का खून मैंने किया है। अगर खून आपने नहीं किया तो ये क्या है? मैं तो चोरी नहीं देख रहा था जी। लाश का मुआयना कर रहे थे? नहीं जी, मैं तो बस यूं शाइना के कमरे में क्या कर रहे थे? उसने मन ने बुलाया था मिलने खातिर। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। शाइना एक सोसाइटी गर्ल है, फ्रॉड है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने यकीनन आपको भी किसी किस्म का कुछ चूना लगाया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये खाली ज्वेलरी बॉक्स। ये ज्वेलरी बॉक्स जिस पर आपकी दुकान की मोहर लगी हुई है, आपका मोनोग्राम, तो इसके मायने क्या हुए कि इस ज्वेलरी की यहां पर कोई रसीद नहीं मिलेगी। थारी नजर तो बड़ी पैनी है भाया, तुम्हारी भैंस गई पानी में। अब आप सच सच बताइए कि आप यहां पर क्यों आए थे? बताता हूं। हमारे 50 लाख रुपए की हार की खातिर तो ये छोरी मन ने चूना लगा के ले गई। 50 लाख का हार? कीमत है 50 लाख। ब्यूटीफुल। तो समझ लीजिए ये हार मेरा। हो गया जी। चोखा उल्लू बनाया जी उसने। हमारी बात तो छोड़ो, उसने डॉक्टर उज्जा ने भी नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हार हासिल करने के लिए आपने उस लड़की का खून कर दिया। नहीं जी ना, मैं तो जब इधर आया तो वो तो पहले से ही मरी पड़ी थी ससुरी। मैं तो अपना हाथ ढूंढ रहा था जी, और उसी में हमारे ये हाथ लाल हो गए। अब कुछ सोचो, जे हार खातिर मैंने उसका खून किया होता तो हार मारे कन्ने होना चाहिए था ना। अब हमारी तलाशी ले लो, मारे कन्ने हार कौन नहीं है जी। चंपकलाल जी, ये भी हो सकता है कि वो कत्ल आपने ही किया हो और ये बात आपको बाद में पता चली हो कि हार गायब हो चुका है। यो कैसे हो सके? क्यों नहीं हो सकता चंपकलाल जी? ये भी तो हो सकता है कि जिसने वो हार गायब किया है उसी ने वो खून भी किया है। लेकिन सर ये काम कौन कर सकता है? मैंने पता लग गया। मैं जब होटल में घुस रही था ना जी, तो मैंने डॉक्टर आहूजा ने होटल से बाहर जाता देखा था। डॉक्टर आहूजा? यस, आई एम डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर के आहूजा, नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट ऑफ बॉम्बे। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आप
बॉम्बे के नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप कल रात को वो होटल ब्लू मून में क्यों गए थे? मैं कल रात? जी हाँ। मैं किसी होटल में नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर आहूजा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको होटल ब्लू मून में जाते और वहां से वापस आते हुए भी देखा था। क्या नाम दिया? प्लीज कम बैक अगेन। ब्लू मून। यस, ब्लू मून। हाँ हाँ हाँ, मैं गया था वहां पे एक पेशेंट को मिलने। उसका कुछ नाम तो होगा? जरा सोच के बोलिएगा, कहीं ऐसा नाम मत बोल दीजिएगा जिसकी उस होटल में मौजूदगी थी ही नहीं। यू नो व्हाट आई मीन? प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप शाइना भटनागर से मिलने गए थे होटल ब्लू मून में। शाइना भटनागर, ये नाम तो आपको याद होगा अच्छी तरह। और आप उसको मिलने वाले आखिरी शख्स थे। और आपके मिलने के बाद वो जिंदा नहीं पाई गई थी। इंस्पेक्टर, आपके कहने का मतलब यह है कि मैंने शाइना भटनागर का खून किया? अरे मैं उस औरत का खून क्यों करूंगा? वाई? 50 लाख के हीरे देखने के बाद किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं डॉक्टर साहब, और हम लोग तो इंसान हैं। आप भी इंसान ही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर आहूजा पर बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है कि? सच और झूठ का फैसला अभी हुआ जाता है। श्रीवास्तव सर, इस गाड़ी की तलाशी लो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं शाइना भटनागर से मिलने गया होटल में, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो कम इन। ट्रे वहां पर पड़ी है, ले जाओ। अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं आया मिसेज अवंतिका जौहरी उर्फ मिस शाइना। जो भी तुम्हारा नाम हो, कि हमें इस होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़े। डॉक्टर आहूजा, आप यहाँ? हाँ, हम जिस बीमारी का इलाज करते हैं उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारा इलाज मैं करूं या कि पुलिस? डॉक्टर आहूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, यही मेरी सजा है। देखो लड़की, अब तुम्हारा नाटक और नहीं चलेगा। शराफत से मेरे रुपए मुझे वापस लौटा दो। रुपए? रुपए तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक हार है, आप चाहे तो वो रख सकते हैं। हार? हाँ, असली है, पूरे 50 लाख का। आप उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। 2 बार मैं तुम्हारे झांसे में आ चुका हूं। नो मोर। मुझे तुम्हारे हार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरे रुपए वापस लौटा दो, दैट्स इट। रुपए तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। होटल का बिल भरने के लिए भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, ये हार ले लीजिए और इसके बदले में आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। सिर्फ 20,000 में आपको 50 लाख का हार मिल रहा है। नो, नेवर। अब मैं किसी लालच में नहीं आने वाला, समझी? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, आप तलाशी ले लीजिए। आप चाहे तो मेरी भी तलाशी ले सकते हैं। चालाक हो तुम। लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। शौक से कीजिए और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि ये हार, मेरा मतलब है चोरी का हार, इसके लिए आपने मुझे पैसे दिए। आई विल सी यू। देख लूंगा तुम्हें।
इंस्पेक्टर साहब, जब मैं वहां से निकला तो वो जिंदा थी, जीती जागती मेरे सामने खड़ी थी। सेठ चंपकलाल का यह कहना है कि आपके फौरन बाद जब आपके कमरे में दाखिल हुए, उस कमरे में जहां शाइना थी तो वो मरी पड़ी थी, उसकी लाश थी वहां। अब आप बताएंगे कि इतने कम समय में कोई और शाइना को कैसे मार सकता है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सर, ये ज्वेलरी बॉक्स गाड़ी से मिला है। वेरी गुड। ना इंस्पेक्टर साहब, यो हार तो असली कोनी। अरे 50 लाख रुपया तो छोड़ो, इसकी कीमत तो मैं 500 रुपए भी नहीं लगाऊं। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, ये हार नकली है। ये वही हार है जो उस चालाक औरत ने मुझे बेचा था। मिस्टर आहूजा, आपने बताया कि जब आप उसके कमरे में गए तो लड़की जिंदा थी, तो हो सकता है कि वो हार उसी के पास रहा, राइट? और जब सेठ जी उस लड़की के कमरे में गए तो वो लड़की मरी हुई और वो हार गायब। हाँ जी बिल्कुल। श्रीवास्तव, उस कमरे में से किसी भी चीज को हटाया तो नहीं क्या? नो सर। लेकिन बात क्या है सर? बात यह है श्रीवास्तव कि उस हार के अलावा उस कमरे से एक और चीज गायब है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हार हो ना हो उसी कमरे में से कहीं से मिले। अरे ये तो वही कमरा है। अठे तो इंस्पेक्टर साहब ने सब देख लियो तो अठे कुछ नहीं मिला था भाया। लक्ष्मी मैया की, ये तो मारो ही 100% असली हार है। इंस्पेक्टर साहब, 50 लाख का हार ऐसी जगह पर? $50 लाख का हार, मेरा हार। लेकिन असली हार तो मेरे पास है, तो फिर उसके पास कौन सा हार था? नकली था। सर आप?
वो हार नकली था। मैं जानता था टोनी, ये हार तुमने चुराया है और शाइना भटनागर का खून भी तुम्ही ने किया, इसलिए मैंने जानबूझकर ये हार तुम्हारे सामने बरामद किया बाथरूम की उस टैंक में से। चंपकलाल जी, इधर आइए जरा। ये देखिए, ये हार असली है। इसने के देखना है जी, ये तो चौखो ही है, 100% असली है ये। अच्छा इंस्पेक्टर, आप ये बताइए कि इसके ऊपर आपको शक कैसे हुआ? क्योंकि मुझे आप दोनों के बयानों पर यकीन हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग सच बोल रहे हो। मिस्टर आहूजा जब शाइना के कमरे में गए तो उसको रूम सर्विस के उस वेटर का इंतजार था, क्योंकि वहां पर एक ट्रे पड़ी थी। ट्रे वहां पर पड़ी है, ले जाओ। लेकिन जब चंपकलाल जी शाइना के कमरे में गए तो हार के साथ साथ वो ट्रे भी गायब। तब मैं समझ गया कि हार लेके जाने वाला वो ट्रे नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो ट्रे लेके जाने वाला वो हार जरूर लेके जा सकता। इतने कम समय में दो इंसान उस कमरे में कैसे आ सकते हैं टोनी ब्रिगेंजा? और अगर आ सकते हैं तो किसी का खून कैसे कर सकते हैं? साहब मुझे माफ कर दो साहब, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ साहब। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया साहब। वो 50 लाख का हार देकर मैं लालच में आ गया था साहब। मैं जब कमरे में ट्रे वापस लेने गया तो कुछ नहीं मैडम। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम मेरे 50 लाख का हार गायब कर दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जी 50 लाख? हाँ 50 लाख। अब सीधे सीधे वो मेरे हाथ में दे दो, वरना। जी सॉरी मैडम। साहब मैंने उसको जानबूझ कर नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता है। मैं जानता हूं टोनी ब्रिगेंजा, तुमने शाइना का खून नहीं किया, लालच ने किया। और ये वही लालच है जिसने सेठ चंपकलाल जी को टैक्स की चोरी करने पे मजबूर किया।
जिसने डॉक्टर आहूजा हमारे शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट को करप्ट बनाया। और ये वही लालच है जिसकी वजह से शाइना सारी दुनिया के साथ फ्रॉड करती रही। और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बनाया। लालच एक ऐसा बीज है ये जिस धरती पर उगता है उस धरती को बंजर बना देता है।